हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी इस लाइफ में। हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, 90% लोग हमें यही कहते हुए मिलते हैं कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। 10% ही होते होंगे जो कहते होंगे मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, सुखी हूँ। तो अगर हम देखें कि हम लोग दुखी क्यों हैं, हम लोग शायद दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हम इस प्लानट पे, धरती पर फॉर एवर है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, 70 80 90 100 साल जो भी मैक्सिमम। तो हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं और सुखी या दुखी होने लगते हैं। एक्चुअली देखा जाए सुख और दुख के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये सब हमारा माइंड का क्रिएट किया हुआ है। अगर हम लोग एक गरीब को देखें, सो कॉल्ड पुअर विद वेल्थ, तो अगर उसको रोटी मिल जाए तो उसके लिए वो सुख है। मिडिल क्लास को देखें, उसके लिए गाड़ी आ जाए, कार आ जाए तो उसके लिए वो सुख है। तो सुख दुख की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। और खासकर मैं मिडिल क्लास वालों के लिए बोलना चाहूँगा, ये लोग जहाँ भी जाते हैं या सोसाइटी में देखे हैं अपने इंडिया में, खासकर सब लोग यही कहते हुए मिलते हैं, यार मैं मिडिल क्लास से बहुत दुखी हूँ, कोई सरकार स्कीम नहीं निकाल रही, कुछ हो नहीं पा रहा, यार मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। हम लोग क्या है, अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो इसके ऊपर जो भी है वो हमारी डिज़ायर्स है। ठीक है, तो मिडिल क्लास वाले हमको ये कहते हुए मिलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। तो भैया मैं उनसे कहना चाहूँगा जो अपने आप को मिडिल क्लास वाले होते हुए बहुत दुखी मानते हैं। भैया विराट कोहली भी मिडिल क्लास से था, धीरू भाई अंबानी मिडिल क्लास से थे, राजकुमार हिरानी मिडिल क्लास से थे। तो यार हम लोग थॉट से छोटे बड़े होते हैं, हम लोग पैसे या स्टेटस से कोई छोटे बड़े नहीं होते। और अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है ना, तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये सोचने का कि हम लोग दुखी हैं। वो बेसिक नीड्स के ऊपर जो भी है वो सब डिज़ायर्स है। जैसे हमको गाड़ी चाहिए, अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, गुड हेल्थ है, तो उसके ऊपर जो भी है वो सब डिज़ायर्स है। और डिज़ायर्स फुलफिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन डिज़ायर्स के लिए इतना जरूर कोशिश करो कि बाद में हमको रिग्रेट ना रहे कि यार एक ट्राई और कर सकता था या थोड़ी कोशिश और कर सकता था। लेकिन अगर वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं और पूरे नहीं भी होते ना, तो भी दुखी मत हो, क्योंकि उसके बाद भी इस दुनिया में आपके अलावा इतने लोग दुखी हैं, इतने मतलब इतने लोग ऐसे हैं जिनकी वो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है दिन भर की, जो आपकी आराम से पूरी हो रही है। तो रोटी कपड़ा मकान और गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको मैं मानता हूँ गुड हेल्थ, कि अगर हम मेंटली और फिजिकली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो गुड हेल्थ है। और मेंटली भी हम एक्चुअली देखा जाए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो गुड हेल्थ कहाँ रही, हम तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने कोई किताब पढ़ ली, किसी राइटर ने कुछ किसी टॉपिक पर बुक लिखी हुई है, और हम उसी की बेसिस पे अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, यार वो सही कह रहा होगा। हम ये भूल जाते हैं हो सकता है कि हम उससे बेहतर सोच सकते हैं, जो हम वो किताब पढ़ रहे हैं या उस राइटर से हम बेहतर सोच सकते हैं, वो उसकी सिचुएशन हमारे से सिचुएशन से अलग होगी। तो अपने आप में बिलीफ रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। और बाकी तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए लाइफ में मस्त रहो, क्योंकि डिज़ायर फुलफिल हो तो अच्छा, ना हो तो भी ठीक, क्योंकि अंत में हम कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, जस्ट एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे यहाँ से। और एक्सपीरियंस के अलावा हम लोग यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। अपने रिलेशनशिप सही रखिए, वो एक एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अपने आप को एक अच्छे जोन में रखिए, ताकि आप कभी भी आप दुखी होएं या आपको लगे कि मैं दुखी हो रहा हूँ, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास आपसे बहुत कम है। ठीक है, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, जब तक के लिए हैं मस्त रहिए। थैंक यू।